नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। आज मैं इस वीडियो में आपसे एक सवाल पूछूंगा और वो जो सवाल है वो रहेगा 100 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, जो लोग भी हमें अपने कमेंट बॉक्स में या तरीके से हम उस सवाल का आंसर आपसे चाहते हैं, अगर आप सही जवाब देते हैं तो उनमें से जो भी लकी विजेता होगा हम उनको 100 रुपये ऑनलाइन पे करेंगे और उसका जो जो भी जवाब देंगे, जो भी विजेता होंगे, उनका एक इमेज, अगर वो हमें अपना इमेज प्रोवाइड कराएंगे और परमिशन देंगे डालने के लिए, तो हमारा जो अगला वीडियो रहेगा उसमें वो इमेज भी उनकी दिखाएंगे, कहाँ से हैं ये भी दिखाएंगे और जो हमने उनको पे किया है वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। और वो जो हमारा सवाल रहेगा, हम आपको एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे वीडियो में और उसी स्टोरी में से वो सवाल हमारा रहा करेगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। जैसा कि आज आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ भी जाएगा। दोस्तों, आपने नाम तो सुना ही होगा बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम जो कि इस समय पूरे देश विदेश में, इंडिया में पॉपुलर हैं, जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। विदेश में भी कथाएं चल रही हैं। फ़िलहाल उनकी जो कथा है लगभग 3 दिन की, वो सुर्खी सागर में चल रही है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा सवाल है उससे पहले एक स्टोरी है। बागेश्वर धाम जो कि ज़िला छतरपुर, ग्राम गड़ागंज, और जो कि लगभग 3 पीढ़ियों का वहाँ पे दरबार लगने जा रहा है। 3 पीढ़ियों से लग रहा है, आप ये भी कह सकते हैं। पहले सन्यासी बाबा, फिर दादा गुरु और उसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो ये 3 पीढ़ियाँ हैं वहाँ पे दरबार लगाने की। पहले वहाँ पे टोकन डाले जाते थे। टोकन में जिनके नाम का टोकन आता था उनको एक डेट दी जाती थी। डेट के बाद उनको धाम पे बुलाया जाता था। जो छोटा दिव्य दरबार हॉल था उसमें उनको बिठाया जाता था। फिर वहाँ पे उनका पर्चा बनाया जाता था और पर्चा बनाने के बाद उनकी जो भी समस्याएं होती थीं उनको समाधान दिया जाता था। और 21 पेशी करने के लिए बोला जाता था। 21 पेशी जो होती थी वो शनिवार और मंगलवार की काउंट होती थी। आप दर्शन करने के लिए कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो 21 जो पेशी होती थी उसमें क्या होता है, आपको धाम पे जाना होता है। धाम पे जाके जो बालाजी हैं उनके दर्शन करना होता है। दर्शन करने के बाद वहाँ पर जो जैसे कि आप देखते हैं ना कि किसी डॉक्टर के पास गए आप और पहली बार दिखाया, उन्होंने दवाई लिखी, आपने दवाइयाँ ली, उसके बाद कितना बेनिफिट आपको हो रहा है यह देखने के लिए आपको दोबारा जाना पड़ता है या दिखाने के लिए दोबारा जाना पड़ता है। तो पेशी का मतलब वही है कि अगर आपका पर्चा बन गया है तो उसके बाद उस पर्चे के मुताबिक जो आपको बोला गया था, जो आपको सॉल्यूशन दिया गया था, उसमें आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो गलती कहाँ हो रही है, चूक कहाँ हो रही है, आप कोई गलती कर रहे हैं नियम जो भी रहते हैं वहाँ के उन्हें पूरा करने में, या बाबा से कोई गलती हुई है आपको सॉल्यूशन देने में। तो ये प्रक्रिया होती है वहाँ पे जो पेशी वाला दरबार लगाया जाता है। पेशी वाला दरबार मंगलवार और शनिवार को लगता है। इसके अलावा अब क्या है कि अब जो टोकन वाला सिस्टम था, क्योंकि टोकन के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था और लोगों से पैसे भी ऐंठे जा रहे थे तरह तरह के बात करके कि हम आपसे मिलवा देंगे गुरुजी से या बात करवा देंगे कॉल पे। तो इस प्रकार से उनसे पैसे ऐंठे जा रहे थे। तो वो टोकन वाला सिस्टम अब बंद करके अब एक नई मुहिम शुरू की गई है बागेश्वर धाम पे। अब क्या होता है कि अब जितने भी लोग हैं उनका टोकन नहीं डलेगा। बागेश्वर गुरुजी जब भी धाम पर उपस्थित रहेंगे, वैसे तो वो ज़्यादातर व्यस्त रहते हैं कथाओं में या प्रवचन जहाँ भी उनके होते हैं, लेकिन जितना भी समय उनको मिलेगा उसके बाद जब भी वो धाम पर रहेंगे, प्रतिदिन मंगलवार और शनिवार को छोड़कर बिना टोकन का दिव्य दरबार लगाया जाएगा, जिसमें कोई टोकन नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई पर्चा नहीं। यानी कि लोग सिर्फ आकर बैठेंगे, उनके बाद वो जिसको भी बुलाएंगे उसका पर्चा बनाया जाएगा। तो उसके लिए वो नंबर किसी का भी आ सकता है, किसी को भी बुला सकते हैं, किसी का भी पर्चा बना सकते हैं, किसी की भी परेशानियां दूर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस था पहले और अब में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले टोकन डाले जाते थे, उसके बाद पर्चा बनता था। अब टोकन नहीं डाले जाते हैं, अब नॉर्मली सभी का पर्चा बन जाता है। तो जो पहले टोकन डालने की विधि थी वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले क्या होता था, टोकन एक आपको ब्लैंक पेपर लेके जाना होता था, उस पर आपका नाम, आपका एड्रेस और एक आपका मोबाइल नंबर लिखना होता था। मोबाइल नंबर इसलिए ताकि जो आपका टोकन निकलेगा तो आपको सूचित
कैसे किया जाएगा? धाम की तरफ से जब आप नंबर प्रोवाइड कराएंगे तो उस पर कॉल किया जाएगा और फिर आपको सूचित किया जाएगा, आपको डेट दी जाएगी कि इस तारीख को आपको आना है और फिर आपको पर्चा बनेगा और आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। लेकिन एक चीज़, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब भी अब जो सिस्टम चेंज हो गया उसके अकॉर्डिंग अब धाम पे जब भी गुरुजी रहेंगे प्रतिदिन 3 घंटे का दरबार लगाया जाया करेगा धाम पर ही, बिना टोकन का। तो सवाल जो मेरा रहेगा, जो आपने देखा भी 100 रुपीज़ का, वो ये है दोस्तों कि बागेश्वर गुरुजी धाम पर हैं, लेकिन वो कौन सा दिन रहेगा जब वो नॉर्मल पीपल का, यानी जो पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं लेकिन पर्चा नहीं बनाए, तो वो कौन सा दिन रहेगा जिस दिन वो बाकी लोगों का पर्चा नहीं बनाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण लोगों का ही पर्चा बनाएंगे। सवाल मेरा एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ऐसा कौन सा दिन रहेगा जब बागेश्वर गुरुजी भी धाम पर उपस्थित हैं लेकिन वह नॉर्मल पीपल का पर्चा नहीं बनाएंगे, जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं उनसे नहीं मिलेंगे, दर्शन देंगे लेकिन उनका पर्चा नहीं बनाएंगे। जो भी आपके सवाल हैं, आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं और जो भी विनर होगा हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे और पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।